धनबाद में बिगड़ती विधि व्यवस्था, रंगदारी के लगातार आ रहे फोन कॉल के खिलाफ बीजेपी की तरफ से आज शहर में जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इसमें पूर्व सीएम से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल होंगे। दूसरी तरफ जन आक्रोश रैली की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को बीजेपी बैंक मोड़ मंडल की तरफ से बैंक मोड़ क्षेत्र में मशाल जुलूस निकाला गया। धनबाद में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं, खासकर व्यापारियों को रंगदारी के लिए धमकी भरे कॉल आने के खिलाफ बीजेपी महानगर की तरफ से आहूत जन आक्रोश रैली को लेकर पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ये रैली तेतुल तल्ला मैदान से निकलेगी। रैली तेतुल तल्ला मोड़, रांगाटाड़ चौक, कोट रोड चौक पहुंचेगी। और चलिए हम आपको सीधे धनबाद लिए चलते हैं। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अशोक, देखिए सीधे तौर पर अब बीजेपी तो उतर ही आई है, लोगों से भी ये अपील कर रही है बीजेपी कि आप भी, कुछ दिक्कत है अशोक? सुनाई आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल अशोक, देखिए बढ़ते अपराध के खिलाफ अब बीजेपी सड़क पर उतर रही है और साथ ही लोगों से भी ये अपील की है बीजेपी ने कि आप भी इस रैली को सफल बनाने में सहयोग करें, क्योंकि जब तक अब बड़ा आंदोलन नहीं होगा, जो अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, ये जो ग्राफ बढ़ रहा है, वो थमने वाला नहीं, वो कम होने वाला नहीं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह आज जनाक्रोश रैली को लेकर कल रात से ही तैयारी की जा रही है, अब तैयारी की अंतिम रूप दी जा रही है। अभी हमारी विधायक से बात हुई और बीजेपी नेताओं से भी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग जो टाइम निर्धारित किए हैं उसी टाइम के अनुसार जो है हमारा जनाक्रोश रैली निकलेंगे और इस रैली में जो है 11 बजे पहुँचने की संभावना है। बाबूलाल मरांडी ही पहुँच रहे हैं, वो सर्किट हाउस में पहुँचेंगे, वहाँ से डायरेक्ट रणधीर वर्मा चौक पर जाएंगे। रणधीर वर्मा चौक पर एक छोटा सा स्पीच होगा, वहाँ लोगों को बताया जाएगा कि अपराध से लड़ने के लिए नेताओं की ही जिम्मेदारी नहीं बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सबको सामने आना चाहिए, क्योंकि अपराध के आग में जिस तरह पूरी तरह से धनबाद जल रहा है, अगर इस धनबाद को शांत करना है तो इसमें सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जाति पाति से हटकर और पार्टियों से हटकर तमाम पार्टियों से भी अपील किया गया था कि कोई ना कोई पार्टी आएगा, लेकिन जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी नहीं आ रही है, यहाँ तक कि उनके पार्टी का कोई नेता बयान भी देने से अभी तक कतरा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो अपराध है, अपराधी किसी जाति समुदाय किसी पार्टी के नहीं होते हैं। भले सरकार ये सोच रही हो कि किसी जाति हमारे वोटर हैं, हमारे मतदाता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। अपराधी अपराधी होती है। जिस तरह व्यवसायी आए दिन शिकार हो रहे हैं, कभी उनके ऊपर गोलियों से हमला किया जा रहा है तो कभी उनसे रंगदारी मांगी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम 15 नंबर को जो है व्यवसायियों ने पूरी तरह से एसएसपी को पत्र लिखकर कहा है कि इस नंबर से कॉल आ रहा है, इस नंबर को ब्लॉक किया जाए। तो यानी अब खुलेआम जो है अब व्यवसायी जो खुलकर सामने आ गए हैं। जिस तरह का अपराधियों का नंबर आ रहा है उस नंबर को अब व्यवसायी नोट कर रहे हैं, अब उसको पुलिस को दे रहे हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं सुरक्षा दृष्टिकोण से, तो कहीं ना कहीं डीजीपी ने भी निर्देश दिया है एसएसपी को कि अगर आपको जो है पुलिस कर्मियों की जरूरत है तो हम व्यवस्था कराएंगे। यह कहा जा रहा है कि 30 कंपनी यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है अपराध को रोकने के लिए और इसकी मॉनिटरिंग डीआईजी बोकारो खुद कर रहे हैं। तो यानी ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस कर रही है, लेकिन इतना पुराना यहाँ अपराधी है और इतनी जड़ ये जमा चुके हैं, इनको खत्म करने में थोड़ा समय लगेगा। हाँ, इतना जरूर है कि जो अभी व्यवसायियों को जो फोन आ रहा है, रंगदारी मांगा जा रहा है, उस पर अभी लगाम नहीं लगा है। कहीं ना कहीं जो है उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ी है। आए दिन लगातार जो है अपराधी पूरी तरह से इतना आतंक मचाए हुए हैं कि अब मान लीजिए कि जिनकी कमाई कम है उनसे भी रंगदारी मांगा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम यह कहें कि अपराधियों के बीच में बौखलाहट मची हुई है। और कल खुद सरयू राय आए हुए थे, उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार चाहती तो पूरी तरह से अपराध खत्म हो जाती। अब सरकार जो है सेंट्रल सरकार को लिखे और हम लोग सीबीआई जांच कराने की मांग करेंगे। अपराधी कहीं भी रहेगा, अपराधी को पकड़ के यहाँ पर देखिए इसीलिए सवाल इसलिए उठ रहे हैं ना अशोक। आप देखिए कुछ दिन पहले आप देखिए जब हमले हुए, कारोबारियों पर लगातार हमले हो रहे थे, धमकी भरे पर्चे दिए जा रहे थे, कॉल्स मिल रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे। उसके बाद धनबाद एसएसपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन उसके बाद भी देखिए कवायदों की बात होने के बाद भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं और अब तो छोटे छोटे जो कारोबारी हैं उन्हें भी धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, उनसे भी रंगदारी वसूलने की बातें सामने आ रही है, धमकियां मिल रही हैं उन्हें। अब अगर ऐसे में अगर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो फिर उसका असर क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं दिख रहा कि पुलिस का खौफ अपराधियों में है?
बिल्कुल, देखिए आरती, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि पुलिस तो कह रही है कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहाँ कर रहे हैं। मैंने रात में देखा कि सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी दोनों थाना परिसर में बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये ऐसा नहीं कि पुलिस बैठी हुई है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस को भी ये लग रहा है कि इतनी काफी लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन रिजल्ट निगेटिव आ रहा है। क्योंकि यही कारण है कि जो व्यवसायी लगातार विरोध कर रहे हैं और विरोध का नतीजा ये हो रहा है कि अपराधी जो है लगाम लगने के बजाय जो है पूरी तरह से जो बौखला गए हैं और लगातार जो है निशाना बना रहे हैं कहीं ना कहीं व्यवसायियों को। तो इस पर पुलिस को एक गहन समीक्षा करनी चाहिए। अगर पुलिस को कहीं भी परेशानी हो रही है तो इसकी जानकारी तुरंत सरकार को या बड़े अधिकारी को देनी चाहिए। अब पता नहीं पुलिस देती है नहीं देती है अलग बात है, लेकिन हम लोगों ने बहुत प्रयास किया पुलिस कर्मियों से संबंध में बात करने के, लेकिन कोई आला अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है ऊपर से सरकार का भी प्रेशर है कि आप किसी प्रकार का बयानबाजी न करें, आप सिर्फ अपराध पर कंट्रोल पाएं। चलिए, चाहे जो भी हो अशोक, सामने चीजें यही हैं कि आप लाख दावे कर लें, आप लाख कागजों की बात दिखा लें कि ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है। अपराध को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी कवायदें पुलिस कर रही है, प्रशासन की तरफ से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा बस ढाक के पात है, कोई असर होता दिख नहीं रहा। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और इस पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये लाजमी है कि जनता का गुस्सा भड़केगा। हालांकि आज जो जनाक्रोश रैली निकाली जा रही है उसके लिए तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और भी अपडेट्स लेंगे। तो देखिए, धनबाद में जनाक्रोश रैली बढ़ते अपराध के खिलाफ बीजेपी ने निकाली है और लोगों से इसे सफल बनाने की अपील की गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।